हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमेज़न में अगर आपको सेलिंग करना है या किसी भी मार्केट प्लेस में आपको सेलिंग करना है, तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अमेज़न में अगर आपको सेलिंग करना है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अमेज़न एक बैकएंड में एक पैनल प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करके अमेज़न में सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इस वीडियो में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दूँगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अगर आप बीच में से देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको अमेज़न में प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा जीएसटी। और जीएसटी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। अमेज़न में अगर सेल करना है या ऑनलाइन किसी भी मार्केट प्लेस में आपको सेल करना है, तो जीएसटी मस्ट है, जीएसटी मस्ट है डॉक्यूमेंट। अगर आपको जीएसटी निकालना आता है तो आप खुद से भी निकाल सकते हो। उसके लिए यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल है। आप कोई भी वीडियो फॉलो करके आप खुद जीएसटी निकाल सकते हो। अगर आपको इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है, तो आप अपने सीए से कंसल्ट करके वो 1,000-1,500 में आपको एक जीएसटी नंबर दे देगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड कर रहे हो, तो आपका खुद का पैन कार्ड आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। और पैन कार्ड आप कैसे निकालेंगे? आप खुद से भी पैन कार्ड निकाल सकते हो। पैन कार्ड के लिए एनएसडीएल या यूटीआई या इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट में भी जाके आप पैन कार्ड निकाल सकते हो। जीएसटी और पैन कार्ड हो गया। तीसरा डॉक्यूमेंट हमें लगेगा बैंक अकाउंट। अगर हो सके तो आप करंट अकाउंट निकालना, वरना अमेज़न, वैसे सेविंग अकाउंट भी अमेज़न लेता है, लेकिन फ्लिपकार्ट सेविंग अकाउंट नहीं लेता है। फ्लिपकार्ट के लिए आपको करंट अकाउंट ही निकालना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप करंट अकाउंट निकालना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप अमेज़न में सेल करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होगा, तो आप मल्टीपल मार्केट प्लेस में आप जाना चाहोगे, तो वहाँ पे आपको करंट अकाउंट माँगा जाएगा, तब आपको करंट अकाउंट जोड़ना है। अगर वो नहीं दे रहे करंट अकाउंट, तो आप सेविंग अकाउंट से भी अपना काम चला सकते हो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको समझना होगा कि अमेज़न में 3 टाइप के सेलिंग होती है अमेज़न में। पहला टाइप है जेनेरिक प्रोडक्ट, जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। जो प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए आपको उस कैटेगरी में जीटीआई एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा, और वहाँ पे लिस्ट करके आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आप ऐसे भी सेल कर सकते हो, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप नए हो, आपको मार्केट समझनी है, आपको अमेज़न को बैकएंड से समझना है, आपके पास बजट कम है, आप 2-3 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट लाके उसे लिस्ट करके आप चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है। आपको इसके लिए कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ जीएसटी नंबर लगेगा। आप प्रोडक्ट सीधे-सीधे वहाँ पे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करके उन्हें सेल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना। ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए कोई नाइकी का प्रोडक्ट हो गया, बड़ा ब्रांड, या कोई सेलो का पेन हो गया, या मिल्टन की बॉटल हो गई। इन बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको इन ब्रांड्स के पास जाके वहां से आपको एक ऑथेंटिकेशन लेटर लाना पड़ेगा। और ये ऑथेंटिकेशन लेटर क्या है? अगर आप उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के पास से आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो वो उसको आपको मांगना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन लेटर। ऑथेंटिकेशन लेटर आपको ऑथेंटिकेट करता है उस ब्रांड का, पर्टिकुलर उस ब्रांड का प्रोडक्ट आप अमेज़न में या किसी भी मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हो। उस ऑथेंटिकेशन लेटर में आपका जीएसटी नंबर और जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप वो ले रहे हो उसका जीएसटी नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। उसमें लिखा होना ज़रूरी है कि ये जो बायर है, जो मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है, ये मेरा प्रोडक्ट अमेज़न या फ्लिपकार्ट में सेल कर सकता है, इसमें हमारे ब्रांड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन लेटर में ये भी
नमूद होना ज़रूरी है कि किस डेट से किस डेट तक आप उस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मैंने देखा है कई सेलर इनवॉइस से भी लिस्टिंग कर डालते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। आप किसी भी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से आप बल्क में प्रोडक्ट लेते हो तो वो आपको इनवॉइस देता है, उस इनवॉइस से भी आप अमेजोन पे लिस्टिंग कर सकते हो, लेकिन उसे एक वैलिड लिस्टिंग हम नहीं कह सकते, क्योंकि अमेजोन बाद में जाके उस प्रोडक्ट को बैन कर सकता है या कोई भी ब्रांड आगे जाके आपके प्रोडक्ट पर क्लेम कर सकता है। तो आप हो सके तो ऑथेंटिकेशन लेटर के साथ ही आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें, वरना कई सेलर इनवॉइस से भी लिस्ट कर सकते हैं। ये आपका रिस्क है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। और तीसरा तीसरा मेथड है सेल करने का, आपके खुद का ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड जिसका ट्रेडमार्क बना हुआ है, आपका खुद का ब्रांड जिसको आप अमेजोन पे एनरोल कर सकते हो और खुद की ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग करवा के आप उसे अपने मार्केट प्लेस में कोई भी सेल कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट तरीका माना जाएगा अमेजोन में सेल करने के लिए और लॉन्ग टर्म खेलने के लिए। शॉर्ट टर्म में आप जेनेरिक प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो आपको खुद के प्रोडक्ट आपको अमेजोन में डालना जरूरी है। तो आप स्टार्टिंग में व्हाइट लेबलिंग करके आप बाहर मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करवा के अपना ब्रांड लोगो चिपका के आप उन्हें सेल कर सकते हो और आगे जाके आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी लगा सकते हो। तो ये कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी लगेगी, दूसरा आपको पैन कार्ड लगेगा, तीसरा आपको बैंक अकाउंट लगेगा और आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है। इन चीज़ों से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अगर आप दूसरे ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो वहां से आपको इनवॉइस या ऑथेंटिकेशन लेटर, इन दोनों में से एक चीज लाके अमेजोन के पोर्टल में अपलोड करके आप फिर उनके प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो। अगर आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जेनेरिक प्रोडक्ट, तो आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जीटीआई एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। उसे लेने के बाद आप वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।